हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेप कॉन्सेप्ट। आज हम लोग अरिथमेटिक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। यदि स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में मापें और टाइम को आवर में, तो डिस्टेंस हमारा क्या किलोमीटर में होता है। तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में होता है। तो डिस्टेंस भी एक प्रकार का वर्क ही है। डिस्टेंस को कवर करना भी एक प्रकार का वर्क है। तो इसको हम वर्क लिख सकते हैं। डिस्टेंस को कवर करना भी वर्क ही है। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, वर्क इक्वल टू स्पीड के बदले हम लोग यहाँ लिखते हैं, वर्क के केस में एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी। एंड टाइम तो टाइम ही रहेगा। मतलब कि यदि डिस्टेंस को कवर करना हो, डिस्टेंस के केस में क्या होता है, एफिशिएंसी स्पीड होता है और टाइम तो टाइम ही होता है। तो स्पीड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, वर्क पर यूनिट टाइम होगा। यदि टाइम हमारा डे में दिया हो तो वर्क पर यूनिट डे होगा। मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, हमारा एक दिन में किया हुआ काम होता है। तो एफिशिएंसी को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे ए लिखते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ ए होगा, बी लिखते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ बी होगा, सी लिखते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ सी होगा। इस तरह से मतलब एफिशिएंसी को हम लोग कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक तो ये फार्मूला देखा, पहला फार्मूला वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे तो क्या होगा, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम हो जाता है। डैट मीन्स टाइम यहाँ पे लिखना हो तो टाइम होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर टाइम ऑफ ए लिखना हो तो वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगा। टाइम ऑफ बी लिखना हो तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा। अगर टोटल टाइम लिखना हो, टोटल टाइम फॉर टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब पूरे काम को करने के लिए जो समय लगता है उसे टोटल टाइम कहते हैं। तो ये क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ये भी एक हमारा फार्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अच्छा, मान लिया जाए कि 6 कोई संख्या है, तो इसको हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 2 गुना 3 क्या बताता है, एलसीएम ऑफ 2 and 3 भी तो लिख सकते हैं ना। 2 into 3 को एलसीएम ऑफ 2 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं। वैसे ही वर्क हमारा क्या था, एफिशिएंसी इनटू टाइम था। तो हम लोग इसको एलसीएम ऑफ एफिशिएंसी एंड टाइम लिख सकते हैं ना। अगर सिर्फ हमारा एफिशिएंसी दिया हो तो एलसीएम ऑफ सिर्फ हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। अगर सिर्फ हमारा टाइम दिया हो तो एलसीएम ऑफ हमारा टाइम होगा। यही वर्क। तो जनरली क्वेश्चन में हमारा ये और ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ इससे मतलब रहेगा। डैट इज हमारा वर्क जो होगा क्या निकल कर आएगा, एलसीएम ऑफ टाइम। अगर एलसीएम ऑफ टाइम हम लोग निकालते हैं, टाइम का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, हमारा क्या देता है, वर्क। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो वर्क कितना होगा, टोटल वर्क
या वर्क का दो, वर्क क्या होगा, तो वर्क होगा LCM ऑफ हमारा टाइम होता है, डेट इज़ LCM ऑफ हमारा क्या टाइम, क्या 5, 10 और 15। तो 5, 10 और 15 का LCM कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ो 15 और 15 को 1, 2, 3 से गुना करते चलो, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि तीनों से भाग लग जाए उसे हम लोग LCM कहते हैं। तो 15 दूना 30, 30 में देखो 5 से भी लग रहा है, 10 से भी लग रहा है और 15 से भी लग रहा है, तो क्या होगा हमारा 30 इसका LCM हो जाएगा। 15 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से नहीं लग रहा है, 5 से लग जाएगा और 15 से लग जाएगा, इसलिए 15 दूना 30, 30 जो होगा उसमें 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा और 15 से भी भाग लगेगा, इसलिए LCM हमारा 30 हो गया। यही इसलिए टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट हो जाएगा, यूनिट्स। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, वर्क इक्वल टू क्या होता था, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता था। सेकेंड फार्मूला हमारा होता था किसी का भी टाइम निकालना हो तो टाइम ऑफ ए सपोज निकालना है तो वर्क बाई एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगा, टाइम ऑफ बी निकालना हो तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाता है। तीसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी हो जाता है हमारा फार्मूला। और चौथा फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, LCM ऑफ टाइम क्या देता है हम लोगों को, वर्क देता है। तो आइए दोस्तों इन्हीं चारों फार्मूला का उपयोग करके हम लोग टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसमें प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम का टाइप होता है, प्रॉब्लम टाइप्स क्या होता है, तो सबसे पहला टाइप्स होता है आपका डे बेस्ड प्रॉब्लम होगा। सेकेंड टाइप क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम होगा। थर्ड टाइप प्रॉब्लम हमारा क्या होगा, थर्ड टाइप प्रॉब्लम हमारा अल्टरनेट डे होगा बेस्ट। एंड फोर्थ हमारा क्या होगा, मैन एंड डे। एंड फिफ्थ होगा हमारा चैन रूल पे आधारित। तो ये पांचों टाइप का प्रॉब्लम हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहला टाइप प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रॉब्लम टाइप डे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी अकेला उसी काम को 36 डेज में करता है और सी उसी काम को 45 डेज में करता है। तो कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में एक साथ मिलकर कितने दिनों में फिनिश कर देगा, टोटल वर्क को फिनिश कर देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है ये सॉल्यूशन इसका। तो ए 30 डे में कर रहा है, बी 36 डे में कर रहा है और सी हमारा 45 डे में कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा टाइम है। तो अभी हमने बताया था कि टाइम का LCM क्या देता है, हमारा वर्क देता है। तो 30, 36 एंड 45 का LCM निकालेंगे तो 180 आएगा जो कि हमारा वर्क देगा। और इसके बाद इसका एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम होता था। तो 180 में 30 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 6, ये होगा 5 और ये
सी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो वर्क कितना है 180 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी का कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15 हो जाएगा। मतलब ये 12 में कट जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा 12 डेज में। यही हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी उसी काम को 36 डे में करता है और सी उसी काम को 45 डेज में करता है। उसके बाद क्या कहता है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं, काम को करना स्टार्ट करते हैं। एस टी लिखने का मतलब स्टार्ट हम समझेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेकिन 9 दिन के बाद 9वें दिन बाद ए लेफ्ट कर देता है, वर्क को ए छोड़ कर चला जाता है। स्टार्ट होने से 9 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। मतलब ए लेफ्ट 9 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ वर्क। ए बी कहने का मतलब आफ्टर बिगिनिंग। हम लोग 2 टर्म यूज करेंगे। हम लोग 2 टर्म ए बी मतलब आफ्टर बिगिनिंग। आफ्टर बिगिनिंग कहने का मतलब वर्क के स्टार्ट पॉइंट से, और बिफोर कंप्लीशन। बिफोर कंप्लीशन कहने का मतलब एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से, काम करने के एंड पॉइंट। ए बी कहने का मतलब आफ्टर बिगिनिंग। आफ्टर बिगिनिंग कहने का मतलब स्टार्ट पॉइंट, बिफोर कंप्लीशन कहने का मतलब एंड पॉइंट दर्शाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यही सिंबल यूज करेंगे। ए जहाँ रहेगा वहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिखाएगा, बी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एंड पॉइंट दिखाएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट किए थे और 9 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला गया। डेट इज ए लेफ्ट 9 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ वर्क। देन क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क। जैसे कि हम लोग टोटल वर्क को TW लिखते थे, रिमेनिंग वर्क को RW लिखेंगे। रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ए किसी काम को 30 देर में करता है, बी उसी काम को 36 डे में करता है और सी उसी काम को 45 डेज में करता है। तो इसका LCM क्या होता है, टोटल वर्क देता है। LCM 180 होगा जो कि टोटल वर्क देगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 6, 5 एंड 4 एफिशिएंसी इसका। अब कोई भी काम के बीच में कोई छोड़कर चला जाए या बीच में कोई जुड़ जाए तो उसके लिए हम लोग वर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वर्क डायग्राम कैसे होगा, तो वर्क डायग्राम का लेफ्ट पॉइंट दर्शाता है स्टार्ट पॉइंट एंड राइट वाला पॉइंट, राइट एक्सट्रीम पॉइंट दर्शाता है क्या, एंड पॉइंट। तो स्टार्ट से तीनों ए बी सी तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए थे, लेकिन 9 दिन तक काम करेंगे और 9 दिन के बाद ए लेफ्ट मतलब ए काम छोड़कर चला जाएगा। कहने का मतलब ए लेफ्ट, ए लिखेंगे, एल का मतलब लेफ्ट, काम छोड़कर चला गया। तो बचा कौन, बी और सी उसी काम को कंटिन्यू करेगा। तो हमें पता नहीं है तो इसलिए इसको एक्स दे देते हैं। तो इसमें यही रिमेनिंग वर्क तो यही हुआ। तो रिमेनिंग वर्क के लिए रिमेनिंग टाइम हमारा एक्स है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कंसेप्ट क्या पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े हैं, हम लोग कंसेप्ट यही पढ़े हैं कि तो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है।
तो एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंसी और ये टाइम प्लस ये एफिशिएंसी और ये टाइम करेंगे तो ये टोटल वर्क देगा। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ये कैपिटल लेटर क्या दर्शाता है, एफिशिएंसी दर्शाता है, और इनटू टाइम प्लस का बी प्लस सी इंटू टाइम एक्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क होगा हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 9 प्लस बी प्लस सी मतलब 5 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या 180। यानी कि ये 6 5 11 4 15 हो जाएगा। 15 गुना 9 प्लस 9 गुना एक्स इक्वल टू 180। ये 9 9 और ये 20 ये कट जाएगा। मतलब x इक्वल टू 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। डेट इज रिमेनिंग टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 डेज। बचे हुए काम को 5 दिन में b प्लस सी पूरा कर देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर टोटल टाइम पूछता, टोटल टाइम मतलब कि टोटल काम करने में जो लगा हुआ समय कितना होगा, तो टोटल टाइम पहले से तो 9 दिन तक किया था और 5 दिन रिमेनिंग टाइम क्या होगा 14 डेज। 14 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था हमारा अलजेब्रिक मेथड जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मेथड अगर किसी भी क्वेश्चन में लगाएं तो एकदम से आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और मेथड है जो कि हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 मतलब इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करें तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो हमारा क्या इक्वेशन क्या था, एक इक्वेशन था हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू 9 प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू 180 था हमारा वर्क डायग्राम से। तो और हमारा टोटल टाइम हमारा क्या था, टोटल टाइम था हमारा 9 प्लस एक्स था, 9 प्लस रिमेनिंग टाइम था ना। तो इसको देखिए, अगर हमको 9 प्लस एक्स के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 9a प्लस 9b 9a प्लस 9b प्लस c लिख देंगे इस तरह से, और ये b प्लस सी इंटू एक्स लिखेंगे इक्वल टू 180। मतलब ये 9 और ये x एक साथ आ जाएगा, b प्लस सी कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में b प्लस सी है तो b प्लस सी कॉमन होगा तो 9 प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस का ये उधर चला जाएगा 9a। मतलब यदि हम लिखे यही 9 प्लस एक्स ही तो टोटल टाइम है हमारा, तो b प्लस सी इंटू टोटल टाइम इक्वल टू क्या 180 माइनस 9a। डेट इज़ हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस का 9a डिवाइडेड बाई b प्लस सी। और यही टोटल टाइम हम लोग क्या जानते हैं, टोटल टाइम हम लोग जानते हैं टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो हम लोगों ने क्या देखा, टोटल वर्क कितना आया इतना और टोटल एफिशिएंसी हमारा इतना आ गया, टोटल एफिशिएंसी हमारा इतना आ गया। तो इस तरीके से इस फार्मूला से भी निकाल देंगे, टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी से भी हम लोग इसका इस फार्मूले का यूज करके भी हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा जो कि होगा 180 माइनस 9a। डेट इज़ एलसीएम वाला वर्क, एलसीएम वाला वर्क में क्या करेंगे हम लोग 9a मतलब कि 9 टाइम ऑफ ए था जो कि लेफ्ट किया था और ए एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब वर्क ऑफ ए। मतलब एलसीएम वाले वर्क से हम लोग वर्क ऑफ ए घटा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि
फ्रॉम स्टार्ट ऑफ वर्क, काम करने के शुरुआती से जितने दिन बाद अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है तो उसके वर्क को हम लोग घटा देंगे, और काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद यदि कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके वर्क को हम लोग जोड़ देते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि स्टार्टिंग में ही अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए तो उसको आलसी समझते हैं और उसे कहते हैं ये छोड़ दे तो ही अच्छा है। इसलिए स्टार्टिंग में यदि कोई काम को छोड़कर चला जाए तो उसको माइनस ही कर देते हैं, और स्टार्टिंग में कोई जुड़ जाए तो उसको प्लस कर देते हैं। इसी प्रकार टोटल वर्क मेरा क्या आ गया, 180 माइनस WA, मतलब वर्क ऑफ ए घटा देना है। और टोटल एफिशिएंसी क्या होगा हमारा, A प्लस B प्लस C तो कर ही रहा था, A प्लस B प्लस C काम को कर ही रहा था, लेकिन उसमें कौन छोड़ दिया, A लेफ्ट कर दिया है, तो A को घटा देंगे, डेट मीन्स B प्लस C होगा टोटल एफिशिएंसी। इसलिए टोटल टाइम यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क अपन टोटल एफिशिएंसी करके इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि वर्क स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट के कुछ दिन बाद यदि कोई वर्क छोड़कर चला जाता है तो उसको उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, और कोई आ जाता है तो उसको जोड़ देंगे। लेकिन इसके जस्ट विपरीत यदि एंड पॉइंट से कोई वर्क छोड़कर चला जाता है तो उसको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि एंड पॉइंट से मतलब काम समाप्ति के तौर पे है, काम समाप्ति होने वाला है, तो समाप्ति के कुछ दिन पहले कोई छोड़कर चला जाए तो कोई चाहेगा ना कि नहीं छोड़कर जाए, मतलब उसको जोड़ना चाहेगा। तो हम लोग लिखते हैं स्टार्ट पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट से और कोई लेफ्ट करता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, चाहे वो वर्क हो या एफिशिएंसी। वर्क भी माइनस करेंगे और एफिशिएंसी भी माइनस करेंगे, ठीक है। अगर स्टार्ट पॉइंट के बाद कोई ज्वाइन करता है तो उसको प्लस करते हैं। वैसे ही एंड पॉइंट से यदि कोई लेफ्ट करता है, एंड पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि काम समाप्ति होने से कुछ दिन पहले कोई लेफ्ट करता है तो उसे क्या करेंगे, प्लस करते हैं, और ज्वाइन करता है तो माइनस करेंगे। ये हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे सभी क्वेश्चंस में। तो आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 36 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 45 दिनों में करता है। ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट किए थे, लेकिन 9 दिन के बाद ए लेफ्ट कर गया है और एंड सी ज्वाइन कर गया है काम को 9 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ वर्क। तो पूछ रहा है कि कितने दिन में हमारा टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा, कितने दिनों में टोटल वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा कितने दिनों में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है, और सी उसी काम को 45 दिनों में कर रहा है। तो ये टाइम है, टाइम का एलसीएम हमें पता है क्या होता है, वर्क होता है। 180 इसका एलसीएम होगा जो कि हमारा वर्क हो जाएगा। इसका सबका एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे वर्क में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6, 5 और 4, 6, 5, 4 हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसका वर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वर्क डायग्राम फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से ए
और बी काम करना शुरू करते हैं। लेकिन 9 दिनों के बाद क्या होता है, ए लेफ्ट कर देता है काम को एंड बी ज्वाइन कर लेता है। जे का मतलब ज्वाइन कर लेता है। तो आगे कौन काम संभालेगा? ए तो लेफ्ट कर देता है तो उसको छोड़ ही देंगे। बी नहीं, सॉरी, सी ज्वाइन करता है काम को, सी काम को ज्वाइन कर लेता है। तो बी तो पहले से है ही और सी ज्वाइन कर लेता है। तो ये इस काम को, रिमेनिंग वर्क को ये कंटिन्यू रखेगा। लेकिन ये पता नहीं है कि ये कितने दिनों तक करेगा, इसलिए इसको एक्स भी मान सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारा टोटल टाइम फॉर टोटल वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में कितना समय लगा वो हमें निकालना है, जो कि हमारा 9 + x होगा। तो टोटल टाइम हम लोग सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड था वो? टोटल टाइम का क्या फॉर्मूला था? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क क्या था हमारा? एलसीएम वाला वर्क, और जो छोड़कर चला स्टार्टिंग से 9 दिन के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहा है, छोड़ने और जुड़ने की बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट से छोड़ रहा है मतलब कि माइनस होगा, माइनस वर्क ऑफ ए, ये छोड़ दे रहा है और सी जुड़ जा रहा है तो वर्क ऑफ सी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? 180 माइनस वर्क ऑफ ए क्या होगा? 9 दिनों के बाद छोड़ रहा है, वो 9 दिनों के बाद तो 9A हो जाएगा। 9A एफिशिएंसी है चूँकि, और वर्क ऑफ सी क्या होगा? 9C हो जाएगा हमारा, चूँकि 9 डे के बाद जुड़ रहा है तो 9 डे इंटू एफिशिएंसी हमारा C है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 9, ए का एफिशिएंसी 6 है, और प्लस 9 सी का एफिशिएंसी 4 है। ये हमारा कितना? 180 माइनस 54 प्लस 36 क्या हो जाएगा? ये हमारा 6, इसको और इसको जोड़ दें, 6 1 2 हो जाएगा माइनस 54। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 और 6 और 1, 2 6 1, टोटल वर्क 162 आ गया हमारा। तो आइए हम लोग देखते हैं टोटल एफिशिएंसी कैसे। अब हम लोग टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी निकालने के लिए तो सबसे पहले ए और बी स्टार्टिंग में तो काम कर रहा था, ए और बी, लेकिन 9 दिनों के बाद क्या होता है? ए छोड़ देता है, इसलिए ए माइनस कर देंगे और सी जुड़ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से है इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से छोड़ देता है इसलिए माइनस करेंगे ए, और स्टार्टिंग पॉइंट से सी जुड़ जाता है इसलिए प्लस सी करेंगे। तो कितना हो जाएगा? ए कैंसिल, यानी कि बी प्लस सी, बी कितना था? बी हमारा था 5 और सी 4 था, मतलब 9 हो जाएगा। इसलिए टोटल टाइम कैसे निकाल देंगे? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा 162 आया है, टोटल एफिशिएंसी हमारा कितना? 9 से कट जाएगा ये कितना बार में? 18, मतलब कि 18 डेज। मतलब टोटल टाइम हमारा फॉर टोटल वर्क के लिए कितना? 18 डेज लगेगा। अगर रिमेनिंग टाइम पूछता तो 18 माइनस कितना करते हैं? 9 दिन ए प्लस बी किया था तो कितना? 9 डेज। लेकिन हमारा क्वेश्चन में टोटल टाइम फॉर टोटल वर्क फिनिश करने के लिए पूछा है, तो 18 डेज हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 36 डे में करता है, बी उसी काम को 45 डे में करता है और सी 60 डेज में करता है। तो कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करता है करना, और
सी काम को छोड़कर चला जाता है, सी लेफ्ट 4 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, 4 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। देन कहता है कि कितने दिनों में, हाउ मेनी डेज टोटल वर्क क्या होगा हमारा, फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम लोग उसी फार्मूला का यूज करके टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ए 36 डे में करता है काम को, बी उसी काम को 45 डे में करता है और सी 60 डेज में करता है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 180 होगा, जो कि हमारा वर्क देता है। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी इसका कितना होगा 5, 4 एंड 3। 180 में 36 से डिवाइड करेंगे तो 5, वैसे ही 4 एंड 3 होगा। तो इसका वर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे कहता है कि सी काम को छोड़कर चला जाता है 4 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। बिफोर कंप्लीशन का मतलब एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से 4 दिन पहले सी हमारा लेफ्ट कर जाता है, मतलब 4 दिन पहले, 4 दिन पहले सी लेफ्ट कर जाता है यहाँ पे। तो ए और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ तो स्टार्ट करना, काम करना स्टार्ट किया था, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ इस पॉइंट तक आते आते सी लेफ्ट कर गया है, तो इसमें बचेगा कौन, सिर्फ ए प्लस बी ही बचा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग टोटल टाइम निकालने के लिए सिंपली वही फार्मूला यूज करेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम वाला वर्क, एलसीएम वाला वर्क 180 है और देख रहे हैं कि एंड पॉइंट से 4 दिन पहले सी लेफ्ट कर देता है। तो एंड पॉइंट से लेफ्ट करता है तो क्या करते हैं, वर्क ऐड कर देते हैं, यानी वर्क ऑफ सी हमारा हो जाएगा, वर्क ऑफ सी प्लस का वर्क ऑफ सी हो जाएगा हम लोग का। यानी कहने का मतलब क्या होगा हमारा 180 वर्क ऑफ सी क्या होगा, वर्क ऑफ सी मतलब 4 दिनों के बाद वर्क सी लेफ्ट कर रहा है तो 4 सी हो जाएगा। मतलब कि 180 प्लस 4 इंटू सी का एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो 3 मतलब 180 प्लस 12 मतलब कि 192 आ गया हमारा। टोटल 192 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। वैसे ही अब टोटल एफिशिएंसी कितना होगा हम लोग का, टोटल एफिशिएंसी कितना होगा। तो सबसे पहले से तो था ए बी सी काम कर रहा था, ए बी काम से, ए और बी के बारे में कुछ तो कहा नहीं गया है, ए और बी के बारे में तो ए और बी तो रहेगा ही, लेकिन सी के बारे में लेफ्ट करने के लिए बोला है, लेकिन वो एंड पॉइंट से लेफ्ट करता है तो एंड पॉइंट में जुड़ जाता है। वर्क जैसे जुड़ा था वैसे ही एफिशिएंसी भी यहाँ पे उसका जुड़ जाएगा, तो ए बी सी हो जाएगा। मतलब 5 प्लस 5 4 और 3 5 3 8, 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा। इसलिए टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, डेट इज टोटल वर्क हमारा 192 आया था, 192 मतलब 192 डिवाइडेड बाई 12, कितने बार में कटेंगे ये 16 डेज आ जाएगा हमारा। मतलब कि टोटल काम को 16 डेज में फिनिश कर देगा। अब आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है कि ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को अकेला 36 दिनों में करता है और सी उसी काम को 45 दिनों में करता है। और फिर कहता है कि तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ए बी सी काम को स्टार्ट करते हैं, काम को करना शुरू करते हैं तीनों मिलकर, लेकिन ए लेफ्ट काम को छोड़ देता है 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही ए छोड़कर चला जाता है, और बी भी लेफ्ट हो जाता है, मतलब बी भी छोड़ देता है, लेकिन ये आफ्टर, ये कितने दिनों के बाद, 2 डेज आफ्टर
ए लेफ्ट, ए को छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, बी लेफ्ट कर देता है 2 डेज, डी मतलब लिखने का मतलब डेज, 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट। देन कहता है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क क्या होगा हमारा, टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आइए कैसे बनता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन इसका होगा, ए 30 डेज में करता है काम को, बी उसी काम को कितना 36 डे में करता है, और सी उसी काम को 45 डेज में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा 180 होगा, जो कि हमारा वर्क देता है। एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों का, तो इसका 6, इसका 5 और इसका 4 हो जाएगा। निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अब इसका वर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वर्क डायग्राम, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ए बी सी काम करना स्टार्ट किए थे, ए बी और सी काम को करना स्टार्ट किए थे, लेकिन ए लेफ्ट, ए काम को छोड़कर चला जाता है 5 डे, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एंड पॉइंट से, मतलब बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। बिफोर बी कहने का मतलब क्या हुआ, एंड पॉइंट, और ए कहने का मतलब हुआ स्टार्ट पॉइंट। कहीं भी क्वेश्चन में ए आ जाए तो स्टार्ट पॉइंट होगा और बी आ जाए तो एंड पॉइंट होगा, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। तो क्या होगा, बिफोर कंप्लीशन मतलब कि एंड पॉइंट से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एंड पॉइंट से कौन छोड़ देता है, ए लेफ्ट हो जाता है, ए लेफ्ट, ए छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कहता है कि बी भी काम को छोड़कर चला जाता है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। तो यहाँ से 2 दिन बाद क्या, ये 2 दिन बाद यहाँ से यहाँ तक बी भी लेफ्ट हो जाता है, बी भी काम को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल 5 है, ये 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एंड पॉइंट से 5 दिन पहले ए छोड़ता है और एंड पॉइंट से 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही टोटल टाइम निकालेंगे, क्या होता है टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी से हमारा ये निकल जाएगा, टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी से। यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क क्या है, एलसीएम वाले वर्क, एलसीएम वाले वर्क माइनस या प्लस। तो एंड पॉइंट से है, सिंस एंड पॉइंट से ए लेफ्ट कर रहा है तो प्लस डब्ल्यू ए होगा, एंड पॉइंट से भी ही बी लेफ्ट हो रहा है तो प्लस का डब्ल्यू बी होगा, मतलब कि 180 प्लस डब्ल्यू ए कहने का मतलब कितने दिन पहले ए छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, तो 5 ए। बी कितने दिनों पहले छोड़ रहा है, तो 3 दिन, यहाँ से देखिए बी, तो 3 बी हो जाएगा हमारा, मतलब कि 180 प्लस 5 ए कितना, ए का एफिशिएंसी 6 प्लस 3 इंटू बी का एफिशिएंसी 5, कितना आ जाएगा हमारा 180 प्लस 30 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, ये 5 जोड़ेंगे तो ये 5 225 आ जाएगा हमारा, 225 हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा 225 आ गया। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 225। टोटल एफिशिएंसी वैसे निकाल लो। टोटल एफिशिएंसी में क्या होगा, ए बी और सी, सॉरी, टोटल एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो काम छोड़ने की बात किसे कहा गया है, ए और बी के बारे में कहा गया है, ए और बी के बारे में काम छोड़ने की बात कहा गया है, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो सी को जो कहते हैं लिख दो, और ए स्टार्ट पॉइंट से छोड़ता है काम या एंड पॉइंट से, तो एंड पॉइंट से छोड़ता है तो प्लस कर दो ए, और बी भी एंड पॉइंट से छोड़ता है तो प्लस का बी कर दो। मतलब एंड पॉइंट, जैसे कि वर्क ऐड हुआ था ना, वर्क ऐड हमारा हुआ था, वैसे ही हमारा एफिशिएंसी भी ऐड हो जाए। सी के बारे में कुछ नहीं कहा तो
सी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है तो सी तो होगा ही, उसके बारे